apology कीजिए, apology आप टेंडर कीजिए within a period of 3 days from today that you have hurt and affected the sentiments of the Thai Khamti community, maligned and defamed the reputation of our honorable Deputy Chief Minister of Arunachal Pradesh. मिलो अम्बू का फोर फादर का भी एसटी नहीं होगा मेरे ख्याल से। Honorable DCM is 100%, 200% a bona fide Thai Khamti community. He is our chief, he is our leader, he is our well-wisher, he is our godfather. आप जब नमसाई में सोलडोडुम जी के साथ आया था, उस समय आपने क्यों इश्यू नहीं उठाया? उस समय तो वो जेंटलमैन जैसे आया। हमारा जनरल सेक्रेटरी अनुराधा मांतव जी ने आपको डॉक्यूमेंट भी हाथ में दिया था। एंड आपका जो भी हिडन एजेंडा है, कीप इट इनसाइड योर पर्सनल पॉकेट, डोंट मेक ए सोशल इशू। आज हम ये प्रेस ब्रीफिंग में हमारे ताई खामती सिंहफो काउंसिल जो कि एपेक्स सीबीओ हम लोग का ताई खामती का खामती सिंहफो का और ताई खामती डेवलपमेंट सोसाइटी और हमारे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन टक्सू के मेंबर्स भी हैं। एक्चुअली हम लोग आज जो प्रेस ब्रीफिंग कर रहा है, एक्चुअली जो सोशल मीडिया में अभी चल रहा है हमारे डीसीएम सर को लेके, रिसेंटली मिस्टर मिलो अम्बो जो कि एसटी बचाओ आंदोलन का जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा हम लोग का डीसीएम जो है उसका एसटी सर्टिफिकेट में गड़बड़ी है और वो खामती नहीं है, तय खामती नहीं है बोल रहा है। उसके बारे में हमें आप लोगों के सामने थोड़ा बोलना था। सबसे पहले मैं गोहाई के बारे में बोलना चाहता हूँ। गोहाई जो है वो सरनेम नहीं है, वो एक टाइटल है। 1794 में हम ताई खामती अहोम को डिफीट करके जो सदिया हुआ गोहाई बोलते हैं, उस वक्त सदिया से रूल करते थे, वो टाइटल मिला था, गोहाई टाइटल जो कि। और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने भी हमें वो गोहाई को रिकॉग्नाइज किया एज ए टाइटल, एज ए रूलर ऑफ सदिया। तब से हमारे बीच में गोहाई का जो टाइटल है चल रहा है। जैसे कि चौखमुन गोहाई है, उनका नाम भी गोहाई थे, चौपुक गोहाई। तो चौपुक गोहाई का बेटा है हमारे चौनामिन जी। और मिलो अम्बू ने कहा 1968 में वो डीसीएम सर का जो एजुकेशन है वो गुवाहाटी में हुआ है। वो डॉन बॉस्को स्कूल में गुवाहाटी में पढ़ता था। वो जनरल कोटा से बोल रहा था, वो हमारे मिलो अम्बू। जनरल कोटा मीन्स उस समय में वो नेफा था। नेफा में देखिए आप लोग, एसटी सर्टिफिकेट जो है हम लोग का फोर फादर्स लोग का पास अभी भी नहीं है, तो था नहीं। हम लोग का दादाजी हो या पर दादाजी लोग का कुछ डॉक्यूमेंट्स ही नहीं था पहले में, जैसे कि 1968 या ये उस जमाने में। अभी जब हम लोग का अभी अरुणाचल हुआ, स्टेट हुआ, यूनियन टेरिटरी हुआ, एजेंसी काउंसिल हुआ, तब से एसटी सर्टिफिकेट लागू हुआ, क्योंकि वो नौकरी के लिए चाहिए था या एजुकेशन पर्पस के लिए चाहिए था। हम लोग का फोर फादर लोग के पास कुछ डॉक्यूमेंट भी नहीं। जैसे कि मैं बोलता हूँ, मिलो अम्बू का फोर फादर का भी एसटी नहीं होगा मेरे ख्याल से। पूछना चाहता हूँ मिलो अम्बू जी को, आपका फोर फादर का डॉक्यूमेंट है, एसटी है? बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। और मैं हमारे ताई खामती सिंहफो काउंसिल के लीगल सेक्रेटरी को मैं बोलने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू। Actually, today we have come over here to express our deep anguish and resentment, the insult and the humiliation caused by Sri Milo Ambo, inflicted not only over our Honorable Deputy Chief Minister, but over the whole Thai Khamti and Singpho community in general. So with respect to the allegations as put forth by Sri Milo Ambo, I am here to present a brief note with respect to the reply and response, particularly and exceptionally to the point that he has put up. For your kind information, I would like to refer to Milo Ambo in particular. It's better you take into cognizance, serious cognizance about what we are going to give the press note today on behalf of the Thai Khamti Singpho Council, TKDS and Student Union. See, Sri Chaunamin ji
is not only a senior political leader, but also a respected representative of Thai Khamti community and the whole people of the state in general. And it is no doubt or any question to be put forth with regarding to his identity. In general, with respect to the whole state of Arunachal Pradesh, Northeast and the whole Union of India, as per his political career and as per his social contribution towards the whole state of Arunachal Pradesh, Northeast and India in general. Chawna Minji belongs from Thai Khamti community and the जैसे कि हमारा सीनियर हमारा जनरल सेक्रेटरी सर ने बोला है कि गोहाई जो है regardless of whether individual belong to Min, Namchum, Mantau, Manglang, Singkai, whatsoever, ये जो गोहाई टाइटल है, it has been conferred by an authority to a particular individual. यहाँ पे आप देखेगा एक शब्द मिलोजी मैं आपको पर्टिकुलरली बोलना चाहता हूँ. ये जो चौ शब्द है यहाँ पे आप मिलेगा चौ कनन नामचुम द ताई खमती चीफ, जो उस समय में ताई खमती चीफ हुआ करता था. प्लीज टेक इन इनटू रेफरेंस चौ कनन नामचुम जी. उसके बाद हमारा चौ खमुन गोहाई जी, चौ चंद्रित गोहाई जी, ये लोग का थोड़ा ब्रीफिंग मैं कर देता हूँ. ये जो द ताई खमती चीफ जो चौ कनन नामचुम जी है वहाँ पे चौ मिलेगा. उसके बाद चौ खमुन गोहाई वहाँ भी आपको चौ मिलेगा. एंड चौ खमुन गोहाई फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सबको पता है, अरुणाचल जी के बुक में भी है. ही इज द फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द देन नेफा इन द ईयर 1952. एंड चौ चंद्रित गोहाई, he was also the Lok Sabha MP from 1971 to 77. Likewise, चौ चाली गोहाई सन जो कि उनका ग्रैंडफादर था, उनका जो बेटा है चौपुक गोहाई. चौपुक गोहाई इज द father, biological father of our honorable DCM sir. He was also the first member, he was also the member of the first agency council from the year 1969 to 72. Please take into note on record. And also used as the title Gohai. तो जैसे कि हमारा जनरल सेक्रेटरी साहब बार बार बताया गया, लास्ट प्रेस ब्रीफिंग में भी हमारा काउंसिल एंड हमारा टीकेडीएस रिपीटेडली आपको बताया गया कि गोहाई क्या है, गोहाई का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हम लोग बोल चुके हैं. नाउ वी आर नॉट हियर टू रिपीट अगेन एंड अगेन विद द सेम टॉपिक. नाउ फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन टू द होल पब्लिक ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आई वुड लाइक टू से द क्वेश्चंस पुट अप बाय श्री मिलो अम्बो कि आपने ये पूछा है कि व्हाई द चौना मीन द ऑनरेबल डीसीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज 3 एसटी सर्टिफिकेट्स. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं सभी अरुणाचल वासियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, इसको थोड़ा सीरियसली आप लोग सुन ले. जो पहला एसटी सर्टिफिकेट था, इट वाज इश्यूड इन द ईयर 1983 ड्यूरिंग द देन यूनियन टेरिटरी. उस समय यूनियन टेरिटरी हुआ करता था. इट वाज इश्यूड ड्यूरिंग द टाइप राइटर एरा. उस वक्त टाइप राइटिंग हुआ करता था, आजकल का जैसे नहीं है, एडिट करो, डिलीट करो, ओमिशन करो, एज पर योर विश आप करेक्शन कर सकते हैं. उस समय टाइप राइटर में लग गया तो लग गया, एंड इट्स ए क्लरिकल मिस्टेक. मेरा भी नाम अभी एटीएम में क्या थेरिंजा का जगह थेरिना लिखा हुआ है, बट आई एम टेकिंग द बेनिफिट. आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर दैट. जो टाइपिस्ट ने वहां पे मिस्टेक किया आप उसको अकाउंटेबल कीजिए. उस समय जब यूनियन टेरिटरी का समय में जो डिप्टी कमिश्नर था या जो गवर्नर था या जो चीफ सेक्रेटरी था हमारा शिलोंग से या कहीं से भी गवर्न होता था, आप उसको अकाउंटेबल कीजिए. आप बेनिफिशियरी को अकाउंटेबल नहीं कर सकते. एंड द सेकेंड एसटी सर्टिफिकेट, इट वाज इश्यूड इन द ईयर 1999. 1999 after Arunachal Pradesh attained its full statehood. This was done in accordance with the new regulations governing ST certificates, which included passport size photographs and relevant administrative clauses and regulations printed on the certificate. ये 1999 में subsequently second time लिया गया था. I have already stated the grounds. अभी थर्ड एसटी सर्टिफिकेट हमारा ऑनरेबल डीसीएम ने कब इश्यू किया था, कब लिया था? The third ST certificate was issued in the year 2019 when Namsai got bifurcated from the greater than Lohit. उस समय Namsai bifurcated हो गया था, and because of the administrative regulations and administrative necessities are requisites with respect to documents, third time हमारा ऑनरेबल डीसीएम ने
ST सर्टिफिकेट इश्यू किया था. एंड ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द न्यू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस, जो कि स्टैट्यूटरी नेचर का है. अभी ये 3 ST सर्टिफिकेट आपने सवाल किया, तीनों का तीनों मैंने आपको रिस्पॉन्ड कर दिया. नाउ दिस वाज डन. ये क्यों किया? द पर्पस एंड द जेन्युइन objective or the genuine reason behind this, I would like to inform you, was done for administrative convenience only, Miloji. An exercise that people across various districts of our state have undertaken over these years as Arunachal Pradesh has evolved from 5 districts to a total of 28 districts today. So you have to understand, these are the chronological circumstances that you should be aware of. Now my question to you is, मैं आपको क्वेश्चन करते हैं. पहला क्वेश्चन ये है कि काइंडली प्लीज टेल मी वन थिंग, इज देयर एनी स्टैट्यूटरी बार, इज देयर एनी लीगल बार कि आपका 3 ST होता है तो आप एक नॉन ट्राइबल बन जाता है? आप बताइए हमको, कहाँ पे ये प्रोविजन है कि आप एक ST बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज ऑफ द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स आप अगर प्रोक्यूर भी करते हैं तो आप एक ST से नॉन ST बन जाते हैं? कहाँ पे ये प्रोविजन ये प्रिस्क्राइब है? आप काइंडली बताइए. आई विल मेक यू क्लियर. This obtaining of new ST in accordance with the reorganization of administrative and political boundaries from union territory to statehood and subsequently from Lohit district to the present Namsai district doesn't make him a non-Tai Khamti, doesn't make him a non-bona fide scheduled tribe of Arunachal Pradesh. And for your kind information, again I would like to add, through the constitutional amendment, this is very important for the whole public of Arunachal Pradesh, through the constitutional amendment relating to the scheduled tribe of 2021, the name of our Tai Khamti was corrected to the name of our community, the Khamti, which was previously only Khamti, was amended to and corrected to Tai Khamti. This Tai word was added. The Tai Khamti community now is been recognized as Tai Khamti scheduled tribe of Arunachal Pradesh as per the amendment 2021. And क्या ये Tai Khamti and Khamti में क्या अंतर दिख रहा है क्या मिलो जी? आप यही तो Khamti ये Tai Khamti बना है. अभी आप बोलेगा अभी Khamti नहीं है, आप Tai Khamti अलग से ST बनाओ, फिर again you will be creating a new problem to us. हाँ, प्रॉब्लम नहीं है, you will be creating a hilarious issue to us, जो कि हम लोग रेस्पॉन्ड भी करने दिल नहीं आपको. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अभी हमारा डिप्टी ऑनरेबल CM ने जो नया ST सर्टिफिकेट बनाया है, दिस कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ Tai Khamti, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन. एंड इतना ही बोल के मैं आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय स्पीच डिलीवरी कि आवर ऑनरेबल DCM इज 100%, 200% a bona fide Tai Khamti community. He is our chief, he is our leader, he is our well-wisher, he is our godfather. And please, एक बार आपने बोला हम लोग खराब नहीं पाया, पूरा खमती कम्युनिटी शांति से बैठा. फिर आप एक बार आता है, तब भी आपने इतना एलिगेशंस लगाए, तब भी पूरा खमती सोसाइटी चुप बैठा. आप जब नमसाई में सोलडोडुम जी के साथ आया था, उस समय आपने क्यों इश्यू नहीं उठाया? उस समय तब वो जेंटलमैन जैसे आया. हमारा जनरल सेक्रेटरी अनुराधा मांतव जी ने आपको डॉक्यूमेंट भी हाथ में दिया था. फिर कल परसों आके आप तो वार्निंग देने लग गया. सो प्लीज स्टॉप मिसलीडिंग द पब्लिक ऑफ नमसाई. एंड आपका जो भी हिडन एजेंडा है, कीप इट इनसाइड योर पर्सनल पॉकेट. डोंट मेक ए सोशल इशू. Since my former speakers have said as to how does and what does Gohai means, so I would not be interfering into the expression Gohai as to how Gohai has been used as a suffix in the name of the Honorable Deputy Chief Minister of Arunachal Pradesh, Sri Chawnamen ji. So I would be directly coming to the point. मैं directly point पे आना चाहता हूँ अभी. Since आज का issue जो है, हम लोग clarification purpose के लिए हम लोग यहाँ पे बैठा हुआ है. Clarification as to Chawnamen जो है Honorable Deputy Chief Minister जो है हम लोग का अरुणाचल प्रदेश का, whether he bears any false and a fake ST certificate, ये एक issue है. ये issue तो बहुत serious issue है which is being made by Mr. Milo Ambo
who projects himself to be the General Secretary of ST Bachao Andolan of Arunachal Pradesh. पिछला बार बहुत अच्छा इशू है जो रेस कर रहा है वो, पिछला बार ऑन 8 जुलाई 2026 को ST बचाओ आंदोलन कमेटी नामसाई में आया था एंड ही ऑल्सो वॉज प्रेजेंट. डेप्यूटी कमिश्नर नामसाई के ऑफिस में प्रेजेंट था, जहाँ पे हमारा ताई खामती सिंगफो कम्युनिटी के मेंबर्स भी प्रेजेंट थे, स्टूडेंट बॉडीज भी प्रेजेंट थे और वेरियस ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे प्रेजेंट थे. तो वहाँ पे हमने क्लियरली बताया कि the issue which has been raised by the ST Bachao Andolan is very genuine and very good. बहुत अच्छा. और हमने being a legal counsel हमने ये भी बताया था कि what are the legal recourse and remedies to be adopted by the government and by the society for the purpose of giving an very effective result to this issue. ये हमने बताया था. और जब हमने बताया था ये भी क्लैरिफिकेशन दिया गया था उनको कि जो चौना मेन का जो इशू है, क्योंकि दिस इशू वाज बीइंग रिफ्लेक्टेड एंड इट वाज बीइंग शोन इन द सोशल मीडिया. बहुत ही ये वायरल हो रहा था कि चौना मेन जो ऑनरेबल डेप्यूटी सीएम जो है अरुणाचल प्रदेश का, उन्होंने फेक एसटी सर्टिफिकेट पॉजेस करके यहाँ पे बैठा हुआ है एंड ही इज होल्डिंग द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, जो कि बहुत ही बड़ा पोस्ट है. तो उस समय को हमने क्लैरिफिकेशन दिया था और हमारा जो है ताई खामती डेवलपमेंट सोसाइटी का मेंबर भी क्लैरिफाई ऑलरेडी कर दिया था कि जो गोहाई जो है वो टाइटल नहीं है, दैट इज वो सरनेम नहीं है, दैट इज सिंपली ए टाइटल. एक गोहाई जो है वो एक्चुअली मेन है और जो गोहाई शब्द है, एक्सप्रेशन गोहाई विच इज यूज्ड एज ए सफिक्स, इज सिंपली ए टाइटल जो कि बड़े लोगों को पहले दिया करता था. हमारा खामती सोसाइटी में नामचुम हो गया, मेन हो गया, उन लोगों को ये टाइटल मिला जाता था पहले, ऐसे कहा जाता है. I am not much aware of the history since this has already been explained by my previous speakers. तो अभी मैं directly I would like to come to the issue of law. Last time का जो 20 अगस्त 2026 का हमने प्रेस ब्रीफिंग देखा था मिलो आम्बो का, जो कि जनरल सेक्रेटरी एसटी बचाओ आंदोलन का, उन्होंने उस प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा था कि दिस वुड बी माय लास्ट प्रेस ब्रीफिंग और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम ये लास्ट वार्न कर रहा है कि उसको स्टेप डाउन करना है. ऑनरेबल हमारा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को स्टेप डाउन करना है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर. सो मैं इस पॉइंट पे मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोग समझदार है कि ये कोई बच्चा का खेल नहीं है. आप रिप्रेजेंटेशन दिया या प्रेस ब्रीफिंग दे के किसी को इतना कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है, स्टेट का पोस्ट है, उस पर आप स्टेप डाउन करो करके, ये बच्चा का कोई खेल नहीं है. इसमें बहुत सारा प्रोसीजर्स होता है, क्या प्रोसीजर वो हमारा बस का बात नहीं है, तो इस पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. सो दिस स्टैंड्स वॉइड. इसका जो स्टेटमेंट है वॉइड है और किसी भी तरह से ये सस्टेनेबल नहीं है ये. एंड अगर उसको लगता है कि किसी भी तरह से कोई भी, अगर चौना मेन जी हो या कोई भी हो, एसटी सर्टिफिकेट फेक मैनर से, फ्रॉडुलेंट मैनर से अगर ऑब्टेन किया भी है, देन देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स इन लॉ. उसको कैसा करना है कानून में प्रावधान है. देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स, सर्टेन फॉर्मेलिटीज, सर्टेन रेगुलेशंस आर देयर एज टू व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन. और ये जो लॉ है, यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुमारी माधुरी पाटिल वर्सेस एडिशनल कमिश्नर ट्राइबल डेवलपमेंट एंड अदर्स के जजमेंट में, विच वाज डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वे बैक ऑन 02/09/1994 में डिसाइड करा था. और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज बाइंडिंग अपॉन ऑल द कोर्ट्स थ्रू आउट द कंट्री एज वेल एज टू द अथॉरिटीज. ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ है दैट इज बाइंडिंग एंड सबको ये मानना होता है. अगर इसमें डेविएट करता है दैट वुड अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वेरी क्लियरली बताया था कि फेक एसटी सर्टिफिकेट इशुएंस मामले में कैसा करना चाहिए, व्हाट आर द प्रोसीजर्स टू बी अडॉप्टेड. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनएम्बिगुअसली क्लियर कर दिया था कि वेयर देयर इज एन एलिगेशन ऑफ प्रोक्यूरमेंट एंड ऑब्टेनिंग ऑफ फेक एसटी सर्टिफिकेट, इन दैट सिचुएशन there has to be a committee which shall be constituted by the state government comprising of 3 members who will examine and verify the legality and the validity of the alleged fraudulent ST certificate. इस पे बहुत सारा प्रोसीजर्स होगा. अंदर में उसको समन करेंगे, उसके बाद एग्जामिन करेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड मेंबर्स है स्टेट गवर्नमेंट के. उसके बाद में एग्जामिनेशन करने के बाद में अगर कमिटी को लगता है, दैट कमिटी इज known as a caste scrutiny committee.
अगर वो कमिटी को लगता है कि यस दिस सर्टिफिकेट हैज बीन ऑब्टेन और दिस हैज बीन इशूड इन ए फ्रॉडुलेंट मैनर, वो सिचुएशन में वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। रिपोर्ट प्रिपेयर करके वो कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट में देंगे या एसआईटी में देंगे, कहीं भी देंगे। उसके बाद बोलेगा कि यू मे टेक एक्शन अगेंस्ट द पर्सन हु हैज ऑब्टेन दिस एसटी सर्टिफिकेट और whoever has issued this ST certificate in a fraudulent manner। ये प्रोसीजर होता है। और सबसे पहले तो उसका ST सर्टिफिकेट कैंसिलेशन के लिए वो लिखेंगे, पर्टिकुलर जो कंसर्न डेप्यूटी कमिश्नर को वो लिखेंगे। उसके बाद में जो एक्शन होगा, पेरेंट्स के ऊपर एक्शन होगा, कंसर्न जो वार्ड है, कंसर्न जो पर्सन है जिन्होंने ST सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया, उसके अगेंस्ट में एक्शन होगा। सो दिस आर द प्रोसीजर्स which are required to be complied with in terms of the judgment which has been passed by the Honorable Supreme Court of India in the case of माधुरी पाटिल। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, माधुरी पाटिल का केस लास्ट टाइम का मीटिंग में भी हमने बता दिया था कि कुमारी माधुरी पाटिल का जजमेंट ऐसे कोई चीज नहीं है कि हम बता दिया और आप सुन लिया फिर कल को भूल गया, क्योंकि ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है विच वॉज डिसाइडेड ऑन 02/09/1994 को डिसाइड हुआ था। वो कुमारी माधुरी पाटिल का आपको गूगल में सर्च करने से भी मिल जाएगा। दिस इज ए वेरी वाइटल डॉक्यूमेंट और आपको मैं क्लियर करके बता देना चाहता हूं कि पूरा अरुणाचल को बता देना चाहता हूं कि इन केसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ फ्रॉडुलेंट ST सर्टिफिकेट्स, द प्रोसीजर इज नॉट टू फाइल एन FIR, द प्रोसीजर इज टू फाइल ए कंप्लेंट बिफोर द competent authority, and the competent authority is a 3 members board, a board comprising of 3 members to be constituted by the state government, and those members, I would like to read out those members in terms of the judgment of the Honorable Supreme Court of India। मैं आपको बता देना चाहता हूं, उसको बेसिकली इट इज नोन एज ए कास्ट स्क्रूटिनी कमिटी। 3 members, अगर 3 members है वही 3 members होना पड़ेगा, उसके अलावा कोई भी members अगर बोर्ड members होता है तो that would be null and void। नंबर 1, इसमें डायरेक्शन नंबर 4 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स शैल कॉन्स्टिट्यूट ए कमिटी ऑफ 3 officers। Here the expression shall has been used। जो expression shall है वो mandatory है। Comprising of 3 members shall be constituted by the state government। Number 1 is the additional or joint secretary or any officer higher in rank of the director of the concerned department। Number 1 हो गया। Second हो गया the director social welfare / tribal welfare / backward class welfare as the case may be। और थर्ड हो गया in case of scheduled tribes the research officer who has intimate knowledge in identifying the tribes, this is very relevant, identifying the tribes, tribal communities, parts of or groups of tribes or tribal communities। So these are the 3 classes of persons, officers who has the authority to make an examination and verification as to the legality of scheduled caste or a scheduled tribe certificate of any particular person if there is an allegation। Now the next question in terms of this judgment and the guideline, whether Mr. Milo Ambo, who projects himself to be the General Secretary of ST Bachao Andolan, is a member of this committee, whether he is one of the members of these 3 officers in terms of the judgment of the Honorable Supreme Court, the answer is no, and the answer is no। When the answer is no, everything which is being made by him, which is being done by him, it falls to the ground। ये इसीलिए मैं लास्ट टाइम भी मैं बोला था जब मीटिंग हुआ था ST बचाओ आंदोलन में, विद फुल कोऑपरेशन के साथ में हमने इसको कोऑपरेट किया था और हमने क्लियरली बता दिया था कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। आप लोग ST बचाओ आंदोलन का जो कमिटी मेंबर्स है ये इशू को रेज कर रहे हैं, दिस इज वेरी गुड फॉर द सोसाइटी, फॉर द फ्यूचर, ये हमने बोला था। और हमने ये भी बोला था कि किसी भी तरह का इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ एन इशू, एनी काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम इन फ्यूचर रिगार्डिंग द इशुएंस ऑफ ST सर्टिफिकेट, you may come to my chamber। My chamber is always open, which is situated at Namsai Tinali in front of post office, provided I am free। हमने ये भी बोला था, लेकिन आज तक कोई भी ST बचाओ आंदोलन या मिस्टर मिलो आम्बो भी नहीं आया है, कभी नहीं आया। हमको पूछने का भी कभी नहीं सोचा उन्होंने। अगर पूछता तो आई वुड हैव डेफिनेटली गिवन हिम द राइट सजेशन which is valid in the eye of law। लेकिन instead of doing all these things, all these directions which has been complied by the Honorable Supreme Court, वो अभी क्या कर रहा है, since इतना बड़ा पोस्ट होल्ड कर रहा है, we assume that he knows everything, but then ये पोस्ट को होल्ड करने के बावजूद भी
ये पोस्ट को होल्ड करने के बावजूद भी ही इज नॉट कंप्लाइंग विद द प्रोसीजर्स व्हिच आई हैव एक्सप्लेन टू हिम एट द रिलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज ऑन 8/7/2026 जब एसटी बचाओ आंदोलन के साथ में हमारा डीसी और एसपी नामसाई और बहुत सारा पब्लिक के बीच मीटिंग हुआ था। उस समय को भी हमने क्लियरली बताया था कि इस तरह का सिचुएशन में, इस तरह का केसेस में आपको ये करना है करके आपको कंप्लेंट देना है। जो भी कमिटी है, कास्ट स्क्रूटिनी कमिटी में आपको कंप्लेंट देना है, हु विल हैव द अथॉरिटी एंड पावर टू एग्जामिन द मैटर। ये करके हमने बताया था उसको, लेकिन वो चीज को क्यों नहीं कॉम्प्लाई कर रहा है इतना रेस्पॉन्सिबल पोस्ट होल्ड करने के बाद में, जो कि एसटी बचाओ आंदोलन का एक जनरल सेक्रेटरी है, वही लीडर जो है जो सारे लोगों को लीड करना चाहिए, वही अगर लीडर लॉ को वायलेट करके इस तरह का अगर कारनामा करता है तो फिर दिस इज वेरी 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 सैड थिंग, जो कि बहुत ही दुखद की बात है। वी डोंट एक्सपेक्ट ऑल दिस काइंड्स ऑफ explanations and statement which has been made by him, and I believe that after listening to this statement, press statement, he would refrain himself from doing all these things in future. ये चीज है। और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बीच में मैं आपको कह देना चाहता हूं, अरुणाचल प्रदेश में लास्ट टाइम भी हमने रेफर करा था उसको। अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट काइंड ऑफ ए केस विच हैज अराइजन आउट ऑफ ए फेक एसटी सर्टिफिकेट। उस केस में क्या हुआ था, उस केस में भी एक एसटी सर्टिफिकेट का इशू आया था। हाँ, एसटी सर्टिफिकेट का इशू आया था। एसटी सर्टिफिकेट का जब इशू आया था, एफआईआर फाइल हुआ है, वो एफआईआर रजिस्टर भी हुआ है। रजिस्टर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ। इन्वेस्टिगेशन जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद का केस है ये। दैट इज ए केस ऑफ विच हैज बीन डिसाइडेड by the Honorable Guwahati High Court Itanagar bench on 23 January 2025 को डिसाइड हुआ था, जहां पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को रेफर करते हुए बोला कि द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए केस इन ए केस रिलेटिंग टू इशुएंस ऑफ फेक एसटी सर्टिफिकेट इज बैड एंड अनसस्टेनेबल इन लॉ। सारा इन्वेस्टिगेशन को क्वैश कर दिया। हम इसलिए बोल रहा है ये बात क्योंकि ये रिलेवेंसी है इसमें। अगर आप एफआईआर भी करते हैं किसी के अगेंस्ट में इस केस में, तो वो एफआईआर मेंटेनेबल नहीं होता है, एफआईआर रजिस्टर ही नहीं कर सकता। अगर पुलिस वाला रजिस्टर करता भी है तो कानून के अंतर्गत उसका कोई महत्व नहीं है। क्यों महत्व नहीं है? क्योंकि इन टर्म्स ऑफ द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रेंडर्ड इन द केस ऑफ कुमारी माधुरी पाटिल, उसमें एक लाइन कुमारी माधुरी पाटिल का केस में एक ही लाइन है जो कि सारा केस को गवर्न करता है, जहां पे सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइंस देते हुए बोला था कि नो सूट और अदर प्रोसीडिंग्स बिफोर एनी अदर अथॉरिटी शुड लाई। किसी भी तरह का प्रोसीडिंग्स, किसी भी तरह का केस, बी इट सिविल, बी इट क्रिमिनल, बी इट एन एफआईआर, बी इट ए कंप्लेंट, कैनॉट लाई अनलेस एंड अनटिल दिस प्रोसीजर इज अडॉप्टेड। दिस प्रोसीजर यानी कि जो मैंने गाइडलाइन नंबर 4 और डायरेक्शन नंबर 4 को पढ़ा था, जहां पे बोला है कि 3 members shall constitute the members to be called and known as a caste scrutiny committee in every state which shall be formed by the state government। और मैं स्टेट गवर्नमेंट को भी ये क्लियरली मैं बता देना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है आपको इसमें ड्यूली कॉम्प्लाई करना है, नहीं तो कल को अगर क्वेश्चन रेस होगा तो फिर दैट वुड अगेन बी क्वेश्चनेबल एंड दैट वुड बी इंटरफेर्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट्स। उसमें अगर एडिशनल और जॉइंट सेक्रेटरी और एनी अदर ऑफिसर इन द रैंक ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट अगर वो नौकरी कर रहा है फेक एसटी सर्टिफिकेट, कंसर्न डिपार्टमेंट का ये मतलब है कि अगर वो फेक एसटी सर्टिफिकेट के बेसिस में उन्होंने नौकरी प्राप्त किया है, वैसा सिचुएशन में जो ऑफिसर होगा, वन ऑफ द ऑफिसर्स आउट ऑफ द 3 वुड बी एडिशनल और जॉइंट सेक्रेटरी और एनी अदर ऑफिसर हायर इन रैंक ऑफ द डायरेक्टर, ये एक मेंबर्स होगा। और दूसरा जो हो गया डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, ट्राइबल वेलफेयर और बैकवर्ड क्लास है तो बैकवर्ड क्लास का डायरेक्टर होगा। और थर्ड हो गया जो भी रिसर्च ऑफिसर है जिसका पास में हु हैज द नॉलेज इन द मैटर्स ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स, ही विल बी वन ऑफ द members in the 3 members to be constituted by the state government। ये सारा persons होगा। इसके अलावा अगर एडिशनल या जॉइंट सेक्रेटरी करता है और हायर रैंक का अलावा कोई भी ऑफिसर्स होता है तो फिर दैट वुड बी अगेन बैड इन लॉ। क्यों बैड इन लॉ होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक से नहीं होगा ये। और हमने ऐसा भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस को वायलेट करते हुए हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने मेंबर कंस्टिट्यूट करके रखा है। इसको अच्छा से परखे स्टेट गवर्नमेंट, अच्छा से देखिए। कल को स्टेट गवर्नमेंट अगर ये हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ तो आपका इतना जो परेशानी आपने झेला है, इतना परेशानी करने के बाद में रिपोर्ट सबमिट करेगा ना,
वो report that would be again zero in the eye of law, simply for the reason that one of the members to be involved in the 3 members committee was incompetent. इसी ग्राउंड में होगा स्टेट गवर्नमेंट, इसको ध्यान से आप लोग कान खुल के नोट करिए। एडिशनल और जॉइंट सेक्रेटरी मींस वही पर्सन होगा जो एडिशनल या जॉइंट सेक्रेटरी है। इसके अलावा कोई भी इंसान करता है तो फिर दैट वुड बी अगेन नल एंड वॉइड। नाउ इट गोज विदाउट सेइंग दैट any order or any kind of a direction which is passed by any court, authority or any forum without having jurisdiction is null and void in the eye of law. कानून के नज़र में वो जीरो है, चाहे वो पब्लिक का इंटरेस्ट में, पब्लिक का वेलफेयर में पास क्यों ना किया हो, लेकिन जो ऑर्डर पास करने का उसका अथॉरिटी नहीं है, अगर वो पास कर देते हैं, कल को अगर क्वेश्चन होगा तो फिर 100 साल बाद भी वो ऑर्डर गलती तो गलती होगा। इस तरह से ना चला गया घुसी गोल बात दियो, ऐसा नहीं है। कानून इज बिकॉज वी आर इन ए कंट्री गवर्न बाय द रूल ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ लॉ विल प्रिवेल, नॉट द रूलर ऑफ लॉ, द रूल ऑफ लॉ विल प्रिवेल। ये एक बात आपको ध्यान देना चाहिए। और स्पेसिफिकली सिंस I have already read out the mandatory guidelines of the Honorable Supreme Court which stands binding in terms of Article 141 of the Constitution of India, सबको ये अप्लाई होता है, including high courts, including the state authorities, including the central authorities. और again traveling back to the issue of the allegation regarding regarding obtaining of fake ST certificate by our Honorable Deputy Chief Minister, I would like to make aware to Mr. Milo Ambo. पिछला बार हमने आपको बोला था, बार बार बोला था, जब मीटिंग में भी बोला था कि इस तरह का इश्यूज है, आप आइए पूछिए। मैं इसलिए बोला क्योंकि ये आप लोग का जो जेन्युइन कॉज है बहुत अच्छा कॉज है, और हम चाहता है कि आप जो कॉज में जाता है वी शुड एक्ट लाइक ए रियल गाइड टू यू, और एक फ्रूटफुल सॉल्यूशन आए स्टेट के बिहाफ में, स्टेट के इंटरेस्ट में। इसलिए मैंने बोला था, लेकिन आपने फिर उनको डेविएट करते हुए, हमारा सजेशंस को डेविएट करते हुए, फिर आप ऑनरेबल DCM सर जो है चौना मेन सर के अगेंस्ट में आप बार बार आप बोले जा रहे हो। पिछला बार 20 को भी आपने वार्न कर रखा है कि अगर स्टेप डाउन नहीं करा है ड्यू टू द फेक ST सर्टिफिकेट तो फिर हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेंगे या कुछ भी करेंगे। यू हैव ऑल द राइट रिगार्डिंग दिस, आई वुड लाइक टू से दैट यू हैव ऑल द राइट टू इनिशिएट एनी काइंड ऑफ एन एक्शन अंडर लॉ, एनी काइंड ऑफ एन एक्शन। अगर आपके पास में कोई भी जेन्युइन कॉज है, जेन्युइन एलिगेशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका लिबर्टी है, आप करिए, सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस अंडर लॉ, आप करिए, नोबडी इज स्टॉपिंग यू। और इस तरह से आपको मीडिया में आने का किसी ने अधिकार नहीं दिया, विच अमाउंट्स टू सिंगल वर्ड में मैं बोलना चाहता हूं कि इस तरह का जो स्टेटमेंट आप बयानबाजी कर रहे हो ना, दिस इज नथिंग मोर देन अ डिफेमेशन। ये एक डिफेमेशन है। और ताई खामती सिंगफो कम्युनिटी जो है, इट्स ए वेरी पीस लविंग सोसाइटी जो हार्मोनी को, पीस एंड हार्मोनी को विश्वास रखता है, कभी लड़ाई झगड़ा में विश्वास नहीं करता है। लेकिन इट डजंट मीन दैट सिंस वो चुप है, ही इज रिमेनिंग और दे आर रिमेनिंग साइलेंट, यू कैन से एनीथिंग और व्हाट एवर दे कैन से। ऐसा नहीं है। आप कान खोल के सुन लीजिए, इस तरह का स्टेटमेंट आप देना बंद कीजिए। अदरवाइज कानून में कैसा एडॉप्ट करना है, व्हाट आर द लीगल रेमेडीज एंड व्हाट आर द लीगल रिकोर्सेज अवेलेबल अंडर लॉ, वी आर वेल अवेयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स। तो इसीलिए सिंस हम लोग काइंड हार्टेड है, वी आर पीस लविंग सिटीजन, अभी हम कुछ एक्शन तो नहीं ले रहे हैं आपके अगेंस्ट में, लेकिन आपको हम अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस तरह का बयानबाजी, फेक एलिगेशन आप देना बंद कीजिए। और हमारा डिमांड ये रहेगा कि आज का जो मीटिंग है, मीटिंग का जरिए से हम आपको ये डिमांड प्लेस कर रहे हैं कि आपका जितना भी एलिगेशन है, ज्यादा बहुत ऐसा डिमांड नहीं करेंगे विच इज इम्पॉसिबल। हम वो डिमांड प्लेस कर रहे हैं जो कि आप ही दे सकते हो, आपके अलावा नोबडी कैन गिव दैट, सेटिस्फाई दैट डिमांड। और वो डिमांड जो है, आप एपोलॉजी टेंडर करिए। जिस तरह से द मैनर इन विच यू हैव circulated in the social media by giving press statements etc, similar method को adopt करते हुए आप apology कीजिए, apology आप टेंडर कीजिए within a period of 3 days from today, within a period of 3 days, मैं रिपीट कर रहा हूं, within a period of 3 days computing from today आप apology टेंडर कीजिए for the purpose, for the reason that you have hurt and affected the sentiments of the Thai Khamti community and maligned, the defamed
maligned and defamed the reputation of our Honorable Deputy Chief Minister of Arunachal Pradesh, who is very much a bona fide member of Tai Khamti community and a bona fide citizen of India from Namsai district. तो मेरा एक रिक्वेस्ट और है कि इस तरह का बयानबाजी आप करना बंद कीजिए, और सिंस एसटी बचाओ आंदोलन का जो आंदोलन अब जो प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें मैं और भी आगे बोलना चाहता हूं कि वी वुड बी वेरी मच हैप्पी एंड वेरी मच ईगर टू हेल्प यू इन फ्यूचर। अगर जेन्युइन कॉजेस आता है तो आप बताइए, जेन्युइन कॉजेस आता है तो आप बताइए किस तरह से आपको मदद करना। वी आर वेरी मच रेडी, we are very much willing to extend our gratitude, extend our help for the purpose of achieving the goal in the matters of obtaining of false ST certificate, at least in Namsai district हम वो करना चाहते हैं। तो मेरा लास्ट ये है कि within a period of 3 days you just tender the apology, otherwise we know how to deal with the matter in terms of law। और एक बात, अगर आप बोलता है कि एसटी सर्टिफिकेट का एलिगेशन है किसी भी तरह का, चौना मीन जी सर हो या कोई भी किसी भी इंसान का हो, बहुत सारा इंसान है जहाँ पे ऐसा केसेस है, बहुत सारा जगह है कि अरुणाचल प्रदेश में एसटी सर्टिफिकेट फेक इशुएंस किया है, तो आप उसमें आप इमीडिएटली कैसा वहाँ पे डिस्पोज होना है वो सच मैटर में आप ध्यान दीजिए। आप कमिटी को कंप्लेन करिए, कास्ट स्क्रूटनी कमिटी को, वहाँ पे कंप्लेन करते हुए उसका रिपोर्ट को जल्दी पेश करने के लिए आप प्रेस करिए, सो दैट फ्रूटफुल रिजल्ट कल को जल्दी निकल के आए। यही स्टेटमेंट के साथ में आई वुड लाइक टू कंक्लूड, एंड आई एक्सपेक्ट दैट यू वुड listen to our grievance and then tender the apology as demanded, and I would like to make it aware to the whole public that don't believe in the fake statement which has been made by Mr. Milo Ambo regarding the allegation that Mr. Chawna Main has obtained fake ST certificate, which is a false message. इसी के साथ I would like to thank the media fraternity for coming and entertaining us. Thank you so much. सर जैसे कि आपने बताया अभी क्वेश्चन हाँ। सर जैसे कि आपने अभी बताया, लीगली भी आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि किस तरीके से अगर एससी जैसे अभी बताया गया है मिलो आम्बो की तरफ से कि एससी फेक है, तो और 3 एससीज लेके बैठा हुआ है करके, तो सर जैसे आपने प्रोसीडिंग्स तो होता ही है, बताया गया है। सर ये पहली बार नहीं है जो ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनको पहली बार भी नहीं है कि उनको आइडेंटिटी को लेके उसको डिफेम करना। सर दिस इज़ मे बी 5th टाइम सर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और पहले भी जो हमारे जो ताई खामती सिंफो काउंसिल का है या फिर टीकेडीएस का है, उन्होंने ब्रीफिंग भी दे चुका है पहले भी। सर आपको नहीं लगता है कि लीगली इसको आगे लेके जाना है? जैसे कि आपने बताया, आपने बताया कि ये 3 दिन का आपने समय दिया, ये तो जो जीएस है अभी एसटी बचाओ आंदोलन के, उनका जो ब्रीफिंग है उसको लेकर आप बता रहे हैं, लेकिन एज ए होल भी हम पूछना चाहेंगे कि किस तरीके से जो यहाँ का जो सोसाइटी है ताई खामती सिंफो का, किस तरीके से लीगली भी आगे लेंगे? ये जो 3 दिन का तो पीरियड दिया ही है आपने, उसके बाद। हाँ, अभी मैंने आपको जैसे बताया अभी हमारा स्टेटमेंट में, और हमारा जो है फॉर्मर स्पीकर्स लोग भी बताया था कि गोहाई कैसे आया, और चौना मीन एक बोनाफाइड सिटीजन है और बोनाफाइड शेड्यूल ट्राइब मेंबर्स है जो कि खामती कम्युनिटी से बिलोंग करता है नामसाई डिस्ट्रिक्ट का। ये तो दिस इज़ नीडलेस टू से, ये दिस इज़ प्योरली अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। किसी भी तरह का अगर एलिगेशन है, जैसे मैंने बताया कि उनको क्या करना चाहिए था, मिलो आम्बो हो या कोई भी हो, उनका लीगल रेमेडी और राइट रेमेडी जो है, he is required to approach the competent authority, and that competent authority is the state government, and that state government का जो particular members है, जो board है, वो है कास्ट स्क्रूटनी कमेटी। वहाँ पे उनको कंप्लेन देना चाहिए, कंप्लेन देके उनका जो एलिगेशंस को प्लेस करना चाहिए। ये नहीं करते हुए उन्होंने ये सब करा है। अभी फॉल्स स्टेटमेंट जो मीडिया में पब्लिश कर रहा है, विच हैज़ बिकम वायरल, एंड many of the world, many of the persons in the world has come to know that, has learned that this is the thing which is happening. बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा क्या है, वो लोग ये भी विश्वास कर रहा होगा कि ये बात जो बोल रहा है मिलो आम्बो वो सही है, इस तरह से भी विश्वास कर सकता है लोग। लेकिन ये चीज़ को मैं बार बार नहीं बोलना चाहूँगा कि गोहाई क्या है और क्या है, चौना मीन जी ट्राइबल है, वो तो ऑलरेडी मैंने बता ही दिया। अगर विदिन ए पीरियड ऑफ 3 डेज जो एपोलॉजी को टेंडर नहीं करता, वो सिमिलर मैनर में जैसे उन्होंने अभी वायरल करा है, इस तरह से अगर उन्होंने एपोलॉजी नहीं करता है, तो फिर वी विल अडॉप्ट
the recourse of law as available in our Indian law. बहुत सारा लॉ है, इट मे बी सिविल, इट मे बी क्रिमिनल, बहुत सारा लॉज है, बहुत सारा मेजर्स है, लेकिन हम आपको बता रहे जैसे कि खमती कम्युनिटी एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन्स है, उनके बारे भी सोचते हैं, तो हम उसको 3 दिन का मोहलत दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं सोसाइटी से। इस पे हम चौनामीन जी सर का भी नहीं सुनेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो हमारा सोसाइटी अपने हिसाब से करेंगे, चाहे वो जितना भी बोले, क्योंकि दिस हैज़ अल्टीमेटली हर्ट द सेंटिमेंट्स। बहुत दिन तक चुप रहा हमने, अभी चुप रहने का समय नहीं है। हर एक चीज़ का एक लिमिटेशंस होता है, वो लिमिटेशंस को ही हैज़ एक्सीडेड हिज लिमिट नाउ। तो यही चीज़ अगर वो 3 दिन के मोहलत विद इन ए स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 3 days अगर वो अपॉलॉजी नहीं करता है, टेंडर नहीं करता है, देन वी विल अडॉप्ट द रिकोर्स ऑफ लॉ, बी इट सिविल और क्रिमिनल। बस यही एक ही लाइन के साथ में इसका आपका सवाल का जवाब ये है। उसको हम मौका दें 3 दिन के अंदर में, अगर वो 3 दिन के अंदर में अपॉलॉजी नहीं करा तो फिर लीगल एक्शन हम उस पर ज़रूर से ज़रूर लेंगे। सर, और जिस तरीके से आप लोगों ने कहा कि अकॉर्डिंग टू जो लॉ है उसके हिसाब से जो मिलो आम्बोजी जो जीएस है अभी जो एससी बचाओ आंदोलन के जो वो क्लेम कर रहे हैं कि या एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो एससी से वो फ्रॉड है या फिर एससी लेके वो जो जितना भी एससी स्टेटस का जो जितना भी फैसिलिटीज है जो भी मिलता है वो ले रहे हैं। सर, उस हिसाब से क्या आप ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि वो एससी बचाओ आंदोलन का भी एक जीएस है जी। तो उनका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिस तरीके से आप लोगों ने कहा है, तो उस हिसाब से क्या उनको जो लॉ एंड ऑर्डर्स होता है वो उनका सर नॉलेज नहीं है या अवेयर नहीं है, वो कहना चाह रहे हैं क्या आप? वी एज्यूम दैट ही नोज द लॉ। हम मान के चलता है कि उसको कानून मालूम है, ठीक है। और इंडियन लॉ में देखिए इतना ब्रॉड है, लॉ सबको मालूम है, और अगर वो पर्टिकुलर स्टेप उठा रहे हैं, पर्टिकुलर अगर पोस्ट होल्ड कर, इतना बड़ा पोस्ट होल्ड कर रहा है, जनरल सेक्रेटरी, वो भी अपना शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट का जो इश्यूज है उसको बचाने के लिए, and we assume that he knows all the law, and ignorance of law is not an excuse, ignorance of fact may be, ये कानून सेटल है। ignorance या facet executed, ignorance या juris non executed जो लीगल मैक्सिम है, ये कहता है कि आपको अगर आपने क्राइम कर दिया, क्राइम करने के बाद में अगर आप कल बोलते हो नहीं जानते थे, फैक्ट नहीं जान के आपने किया, दैट मे बी अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, वो कंसिडर किया जा सकता है कानून में कि चलो आपको फैक्ट पता नहीं था। लिबरल ग्राउंड में कोर्ट उसका एक लिबरल व्यू ले सकता है, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। और एक चीज उन्होंने स्टेप डाउन का जो बात किया, टेकिंग द बेनिफिट ऑफ योर क्वेश्चन, आई हैव स्किप्ड पहले स्टेटमेंट में उन्होंने बोला स्टेप डाउन करना है। अभी चौनामीन सर जो है वो ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सर ने अपना इलेक्शन जीता है चौंखम कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जो कि एक रिजर्व एसटी कैटेगरी का सीट है। वहां पे जब तक आप शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, आप कभी वहां पे इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते हो। अनकंटेस्टेड हुआ, कंटेस्ट होके इलेक्शन जीता है, दैट इज ए डिफरेंट एस्पेक्ट, वो एक सब्सिक्वेंट एस्पेक्ट हो गया। आप नॉमिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए एक स्क्रूटिनी का स्टेज होता है जहां पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाता है, ऑल दोस थिंग्स आर बीइंग एग्जामिन्ड बाय द ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर जो है, जिन लोगों को बहुत सारा काफ़ी ट्रेनिंग दे के दिल्ली से भेजा जाता है कि आप स्क्रूटिनी के पीरियड में अच्छा से एग्जामिन करो। इवन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इवन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्लियरली है कि अगर डॉक्यूमेंट्स एसटी सर्टिफिकेट उसका क्लियर नहीं है, जो कि सब्सटेंशियल डिफेक्ट में काउंट होता है, तो फिर ही कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन। आपका अरुणाचल में भी ऐसा केसेस बहुत मिल जाएगा, वेस्ट सियांग में भी ऐसा केसेस हुआ है। एसटी होते हुए भी अगर उन्होंने एसटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं करा तो फिर तब भी इलेक्शन वो कंटेस्ट नहीं कर सकता है। इसमें तो एसटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने के बाद में उन्होंने इलेक्शन जीता है, चाहे वो कंटेस्ट हो चाहे अनकंटेस्टेड हो, उन्होंने जीता है। उस समय को स्क्रूटिनी में पब्लिक लोगों को ऑब्जेक्शन करने का मौका दिया जाता है। अब जब भी नॉमिनेशन फाइल करते हो, पब्लिक में उसको कॉपी पेस्ट किया जाता है और आपका इंटरनेट वेबसाइट में उसको अपलोड किया जाता है। अपलोड का मेन मकसद ये होता है कि लेट द पब्लिक नो एज टू हाउ and what is the position of the person who is going to represent you tomorrow in the society, उसका क्या सोशल स्टेटस है, उसका इंटीग्रिटी क्या है, ये सब चीज क्वेश्चन करने के लिए। उस समय को आप क्वेश्चन क्यों नहीं किया, उस समय को आप क्वेश्चन क्यों नहीं किया, इतना इंटरेस्टेड है तो एट दैट वेरी पर्टिकुलर मूवमेंट व्हाट हैज प्रिवेंटेड यू फ्रॉम क्वेश्चनिंग इट। आप क्वेश्चन कीजिए, उसका नॉमिनेशन को आप रिजेक्ट कराइए। अभी स्टेप डाउन कहां से करेगा, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, स्टेप डाउन का प्रोसीजर होता है अपना। सो इसीलिए जो भी स्टेटमेंट उसका मिलो आम्बो का है, that is absolutely void and it falls to the ground without any basis। तब भी मैं बोल रहा हूँ मिलो आम्बो की, regardless of this statement and clarification, आपका किसी भी तरह का relating to the scheduled tribe issue
स्टेट में है तो फिर यू आर ऑलवेज एट लिबर्टी, ऑलवेज एट फ्रीडम टू अप्रोच माई चैम्बर। वो इतना रेस्पॉन्सिबल पोस्ट को होल्ड कर रहा है। ही इज द लीडर हु इज सपोज टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन, टू लीड द स्टेट इन फैक्ट, एंड वी एज्यूम दैट ही नोज एवरीथिंग अबाउट लॉ एंड एवरीथिंग अबाउट द फैक्ट्स। कानून वी एज्यूम इट दैट उसको पता है। और पिछला जो स्टेटमेंट है उसका 20 तारीख का जो स्टेटमेंट है, इज इट 20 तारीख ना, 20 अगस्त 2026 का स्टेटमेंट हमने देखा, जहां पे उन्होंने ये शब्द एक यूज करा कि लीगली आप आइए, चप्पल घिस जाएगा और चप्पल में छेद हो जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही पर्टिकुलर शब्द उन्होंने यूज किया था। तो दिस वेरी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन and the statement which has been made by him, the General Secretary of ST Bachao Andolan, indicates and suggests that he knows all the law. He knows all the law. ये indicate करता है, क्योंकि उन्होंने ये शब्द यूज किया था कि चप्पल घिस जाएगा। तो लॉ जानने के बावजूद भी अगर वो ये स्टेप उठा के कर रहा है, विच इज डिवोर्स टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ, जो कानून के विरुद्ध में है वो कर रहा है, तो फिर वो खुद ही क्राइम कर रहा है इसमें। He himself is doing this thing intentionally for the purpose of commission of the offense of defamation. बहुत सारा offenses crime है इसमें, बहुत ज़्यादा मैं तो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन उसको पता होना चाहिए कानून। We assume that he know the law and intentionally he is doing everything. We cannot give him the benefit of not knowing the law because he has used this expression. So, and then he should know the law. Even if he doesn't know the law, he should read out the law, go to that very particular provision. अगर इसको पता नहीं है, legal experts को, legal जो भी काउंसिल से उससे जाके मिले और उनको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर में नॉलेज बढ़ाए और जाने, उसके बाद ही आप स्टेटमेंट दे। फ्यूचर में अगर आपको स्टेटमेंट देना है तो ये मेरा सजेशन है। थैंक यू सो मच।